भी आप शामिल करें। मैं क्रम आगे बढ़ाते हुए लखनऊ से आपके बीच उपस्थित भाई कुलदीप कलश जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, जो छंद के, मुक्तक के, धनाक्षरी के एक श्रेष्ठ रचनाकार हैं और जिस पूर्वांचल से वो आते हैं छंद वहाँ की मिट्टी में समाहित है। तो एक बार जरा कुलदीप जी का ऐसा स्वागत कर दीजिए कि हमें लगे कि वो कविता का कलश आपके बीच स्थापित करने के लिए उपस्थित हैं। लखनऊ से हमारे मध्य उपस्थित भाई कुलदीप कलश जी का स्वागत कीजिए। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। जिस महान विभूति, जिस राष्ट्र कवि की स्मृति में या जिनको समर्पित यह कार्यक्रम, जिनकी भूमिका में रखा गया है, उन राष्ट्र कवि श्रद्धेय दिनकर जी के चरणों में मस्तक रखते हुए समुपस्थित सभी आदरणीयों को मैं प्रणाम करता हूँ। वास्तव में प्रवीण दादा, जब मैं पाठ के लिए आया मंच पर तो बड़ा असहज सा था, कॉन्फिडेंस बहुत लो लेवल पर था। लगभग 14 वर्ष पूर्व की कुछ घटनाएं मेरे मानस में थी सर। वर्ष 2011 में इसी प्रकार जैसे मेरे अनुज बैठे हैं ऐसे मैं बैठा था। एक नवागत पुलिस अधीक्षक आते हैं जनपद प्रतापगढ़ में, सैनिक सम्मेलन को संबोधित करते हैं और फैज़ अहमद फैज़ के 2 शेर पढ़ते हैं आदरणीय दीपक सर। चूँकि कवि हृदय मेरे अंदर कहीं ना कहीं हिलोरे मार रहा था, तो मुझे लगा कि काश मैं भी कुछ लिखा हुआ सर को सुना पाता। अच्छा देखिए, ये जब पुलिस का व्यक्ति को सामने बोल रहा होता है तो बड़ा कॉन्फिडेंस लो लेवल पर तब हो जाता है जब सामने हमारे विभाग का मुखिया बैठा हो। लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ एसपी सिंह बघेल साहब को। सर ने जब कहा कि हमारी बिरादरी के अर्थात जब उन्होंने अराजपत्रित कर्मियों को संबोधित किया, तो मुझे लगा कि यदि कविता की यात्रा मुझे उस दीर्घा से मंच तक ले जा सकती है तो बघेल साहब को विशेष प्रणाम करना भी आवश्यक बनता है। हो सकता है यात्रा कहीं और तक चली जाए। चाहे जैसी चोट लगे, बस केवल एक दवाई है। जहाँ से आदरणीय पदम जी ने छोड़ा था मैं वहाँ से शुरू करता हूँ कि चाहे जैसी चोट लगे, बस केवल एक दवाई है, करुणा को कागज पर लिखना अपनी यही कमाई है। चाहे जैसी चोट लगे, चाहे जैसी चोट लगे, बस केवल एक दवाई है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको माँ बाप देवी ने कला सौंप दी। हम अपने मन का आह्लाद, अपने मन की पीर को पंक्तियों में पिरोकर सामने व्यक्त कर सकते हैं। जिनके पास एक कला नहीं है वह अवसादित होकर किसी और गति को प्राप्त हो जाते हैं। चाहे जैसी चोट लगे, बस केवल एक दवाई है, करुणा को कागज पर लिखना अपनी यही कमाई है। सुख हो, दुख हो, पीड़ा, क्रंदन या अवसादित जीवन हो, सुख हो, दुख हो, पीड़ा, क्रंदन या अवसादित जीवन हो, हमने हर उत्सव पर केवल कविता गाई है। हमने हर उत्सव पर केवल कविता गाई है। मेरी साहित्य की यात्रा का इससे बड़ा पारितोषिक प्रवीण दादा हो नहीं सकता था कि सामने मेरे आदर्श आदरणीय दीपक सर बैठे हों और मेरे पार्श्व में मेरे साहित्यिक आदर्शों की एक झड़ी लगी हो, जहाँ आदरणीय विष्णु सक्सेना सर हो, रुचि दीदी हो, प्रवीण सर हो, सुदीप भैया हो। मैं बड़े मन के साथ 4-4 पंक्तियों से आपको जोड़ना चाहूँगा और प्रयास करूँगा कि आपकी अपेक्षाओं पर मैं थोड़ा बहुत खरा उतर सकूँ, क्योंकि जब विष्णु सर मंच पे हों तो ये 4 पंक्तियाँ पढ़ना इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि हम उन्हीं की लगाई पौध हैं कि एक नया दिनमान गढ़कर चल रहे हैं हम, एक नया दिनमान गढ़कर चल रहा हूँ मैं, इन शिलालेखों को पढ़कर चल रहा हूँ मैं। वाह! एक नया दिनमान गढ़कर चल रहा हूँ मैं, इन शिलालेखों को पढ़कर चल रहा हूँ मैं, और पाकलश सानिध्य जिनका गीत मुस्काए, अब इन्हीं कांधों पे चढ़कर चल रहा हूँ। पाकलश सानिध्य जिनका गीत मुस्काए, अब इन्हीं कांधों पे चढ़कर चल रहा हूँ मैं। जब प्रवीण दादा या आदरणीय चौबे सर भूमिका बना रहे थे तो मेरे मन में आया कि 4 पंक्तियाँ एक जो रास्ते में हुई वो भी समर्पित की जाए, क्योंकि यह कार्यक्रम अग्रिम पंक्ति के बाद जो पीछे की पंक्ति है इनके लिए भी है। मैं आप सभी छोटे भाइयों को 4 पंक्तियाँ सौंपता हूँ और आपके मन की अग्रिम पंक्ति में बैठे वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय डीजी मैम बैठी हुई है, कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं और आपके सामने आपका एक छोटा सा बालक कुलदीप कलश खड़ा हुआ, सबके मन को समेकित करते
स्वागत भाई, स्वागत। कि सबकी चिंता सबकी जिम्मेदारी है। वाह वाह। पुलिस वाले हैं तो क्या हुआ, मन तो हमारा भी तन खाकी हो सकता है, मन गुलाब हमारा भी हो सकता है। वाह। सबकी चिंता सबकी जिम्मेदारी है, मन मेरा एक सपनों का व्यापारी है। आप लोगों के मन की बात है, समर्थन दीजिएगा कि सबकी चिंता सबकी जिम्मेदारी है, मन मेरा एक सपनों का व्यापारी है। और मैं मानस की पीड़ा गाते फिरता हूँ, मैं मानस की पीड़ा गाते फिरता हूँ, वैसे अपना तन मन धन सरकारी है, वैसे अपना तन मन धन सरकारी है। बहुत आभार। देखो फर्ज प्रथम, अरे वाह, विशेष बात यह है कि इस पर सरकार ने भी तालियां बजाई हैं। जी, ये हमारे बड़े हैं, हम तो अच्छी बात कह रहे हैं, कभी कभी जब गलती से भावातिरेक कुछ गलत भी कह जाते हैं तो वही पीठ की शाबाशी की थपकी थोड़ा तेज से पड़ जाती है और समझ जाते हैं यहाँ गड़बड़ हो गया। फर्ज प्रथम हमको है, चाहे गर्मी है या सर्दी है, लोकतंत्र के रक्षक हैं, हर मानव से हमदर्दी है। और खूब जलाओ दिए, मनाओ होली भी तुम, आँच ना आने पाएगी जब चौराहों पर वर्दी है। खूब जलाओ दिए, मनाओ होली भी तुम, आँच ना आने पाएगी जब चौराहों पर वर्दी है। और आइए, चार पंक्तियाँ जब बहुत समृद्ध मंच हो तो बिना किसी भूमिका के चार पंक्तियाँ दादा विडम्बनाओं की पढ़ता हूँ। हम लोग सेवक होते हैं लेकिन कभी कभी हम वो दृश्य भी देखते हैं। एक दृष्टांत है दादा, एक बार हमारे जैसा कोई छोटा अनुज था सर, तो उसने इस्तीफा लिख दिया। उसने कहा हमें ये नहीं सब करना, हमसे नहीं हो पाएगा लेफ्ट राइट। तो उसको एक इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया और 1.5 घंटे उसको खूब कन्विंस किया। 1.5 घंटे बाद भी वो कन्विंस नहीं हुआ। जब 1.5 घंटे बाद भी कन्विंस नहीं हुआ, उसने कहा, अरे दीपक सर पूछेंगे, कमिश्नर साहब पूछेंगे कारण, तो क्या बताऊंगा। तो उसने कहा बताइएगा कि जब आप 1.5 घंटे से समझा रहे थे तो सामने पड़ी हुई 15 कुर्सियों के बाद भी आपने 1.5 घंटे खड़े रख के समझाया है, तो इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। नहीं समझ में आया? मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। होती जय जयकार यहाँ दरबारों में, होती जय जयकार यहाँ दरबारों में, फैला है व्यभिचार यहाँ दरबारों में। होती जय जयकार यहाँ दरबारों में, फैला है व्यभिचार यहाँ दरबारों में। और शब्द मेनका के जैसे राजा क्या हो, शब्द मेनका के जैसे राजा क्या हो, है गुरहु लाचार यहाँ दरबारों में, है गुरहु लाचार यहाँ दरबारों में। रिश्तों पर बहुत कुछ पढ़ा गया और आइए मैं एक छंद उन्हीं रिश्तों को समर्पित करता हूँ। यहाँ बहुत सारी हमारी बड़ी बहनें, छोटी बहनें उपस्थित हैं और एक हमारी पूजनीय डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी भी मंच पर हैं। दीदी एक छंद सुनिएगा, आपका मन चाहूँगा। विष्णु दादा बैठे हुए मेरी समीक्षा भी कर देंगे इस छंद पर। मैम, बड़ी बहन यदि हो हमारी तो माता जैसी होती है, छोटी बहन हो तो पुत्री जैसी होती है, समवयस्क बहनों से अच्छा कोई किश्तों में ताली बजाने से अवरोध भी होता है। किसी ने लिखा था कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। होती हैं जो क्रोधित तो भेद खोलती हैं सारे, प्रेम वाली पाती की ढुलाई मान लेती हैं और मुग्ध हो के वार देती तीनों लोग तो कभी तो फटी हुई शर्ट की सिलाई मान लेती हैं। मित्र बन साथ में खड़ी हुई कभी तो कभी, माता बन अश्रु की कमाई मांग लेती हैं। मित्र बन साथ में खड़ी हुई कभी तो कभी, माता बन अश्रु की कमाई मांग लेती हैं। और होती हैं विकल जब देख दुनिया का ढंग, होती हैं विकल जब देख दुनिया का ढंग, ढाल
पचाएवा, एक दूसरे रिश्ते को समर्पित करता हूँ। माँ के चरणों को स्पर्श करके पिता के चरणों में छंद रखता हूँ। गालियाँ पचाएवा विपन्नता का विष पिए, घर आके किंतु निज बच्चों को दुलार दे। बहुत अच्छे कुलदीप जी। गालियाँ पचाएवा विपन्नता का विष पिए, घर आके किंतु निज बच्चों को दुलार दे। और आग में तपा के देह कुंदन बनाए और घर परिवार की वो सूरत सवार दे। आग में तपा के देह कुंदन बनाए और घर परिवार की वो सूरत सवार दे। कि छोटी सी मड़ैया में जो स्वप्न देखे आसमां के, नन्हे से परिंदों को भी खूब विस्तार दे। छोटी सी मड़ैया में जो स्वप्न देखे आसमां के, नन्हे से परिंदों को जो खूब विस्तार दे। और जिम्मेदारियों का बोझ शीश पे उठाए पिता, रोटी की व्यवस्था में जिंदगी गुजार दे। जिम्मेदारियों का बोझ शीश पे उठाए पिता, रोटी की व्यवस्था में जिंदगी गुजार दे। बहुत आभार। एक हमारा और साथी होता है सर, बहुत प्राण सर, अगर हम अपनी वेदना किसी से ना कह पाए, हम बाहर कितने भी तनाव में आए, घर में आने के बाद कितना भी अभिनय कर लें, लेकिन एक घुसपैठिया हमारे साथ साथ चलता है सर, तो सारे राज खोल देता है। आइए उस घुसपैठिए, उस आंसू पर एक छंद सुनाता हूँ आपको। आंसू आपके आंखों में प्रसन्नता के हालात के भी हो सकते हैं, अवसाद और विषाद के भी हो सकते हैं। मन में हो कष्ट कोई, पीड़ा उर में उठे तो, प्रवीण सर, मन में हो कष्ट कोई, पीड़ा भेद सबको बताता है। मन में हो कष्ट कोई, पीड़ा उर में उठे तो, करके विद्रोह भेद सबको बताता है। और जाने कौन भाषा बोले, जाने कौन भाषा बोले नयनों का नीर जिसे, जाने कौन भाषा बोले नयनों का नीर जिसे, मनमीत के सिवा ही कौन जान पाता है। जाने कौन भाषा बोले नयनों का नीर जिसे, मनमीत के सिवा ही कौन जान पाता है। शब्दहीन भावना को धीरे से बताता है ये, आंसुओं को और कोई काम कहाँ आता है। शब्दहीन भावना को धीरे से बताता है ये, आंसुओं को और कोई काम कहाँ आता है। तो कितना छिपाओ इसे पलकों के घूंघट से, अश्रु लोकाचार का भूगोल भूल जाता है। कितना छिपाओ इसे, कितना छिपाओ इसे पलकों के घूंघट से, अश्रु लोकाचार का भूगोल भूल जाता है। बहुत बहुत प्रणाम। और चूंकि यह कार्यक्रम जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हो रहा है, सौभाग्य से कृष्ण पर एक अद्भुत गीत लिखने वाली डॉक्टर रुचि चंद दीदी हमारी मंच पर है, तो मैं मुँह संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। 2 छंद कृष्ण की आराधना के रखे और अपने काव्यपाठ को विराम देता हूँ। आप सभी का एक बार मन चाहूँगा, अनुमति दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण की आराधना के 2 छंद पढ़ना चाहूँगा। स्वागत है आपका। अगर किसी ने नीलोत्पल भैया की डार्क हॉर्स पढ़ी होगी या अवघड़ पढ़ी होगी, तो आपके मानस में एक ऐसा चित्र जरूर आया होगा जहाँ आपको लगा होगा कि नायक अवसादित हो रहा है, उसको वो चीज़ें नहीं मिली जो वो डिजर्व करता था। जब मन में आपके कभी ये भाव आए तो भगवान कृष्ण का स्मरण करिएगा। प्रेम का वो देवता जो अपनी प्रेमिका के लिए वियोग में जिसको पूजा जाने लगा, तीनों लोकों का स्वामी रणछोड़ कहलाया, जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र था लेकिन वो मुरलीधर के नाम से जाना गया। तब ये 4 पंक्तियां सीधे सीधे रखता हूँ आपके चरणों में। सर्वशक्तिमान होके धैर्य धरने की सीख, सर्वशक्तिमान होके धैर्य धरने की सीख, सौम्य अपमान पे ही शीश काटते हैं कृष्ण। सर्वशक्तिमान होके धैर्य धरने की सीख, सौम्य अपमान पे ही शीश काटते हैं कृष्ण। और कर में सुदर्शन सा चक्र धारते हैं किंतु, कर में सुदर्शन सा चक्र धारते हैं किंतु, जगत में मुरली की तान बांटते हैं कृष्ण। द्वारिका सवय भव भी मित्र के समक्ष तुच्छ, दीनहीन
मित्रता हमें